अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मजमून मेरा घर। जी तो बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों आपको इल्म होना चाहिए कि मजमून किसे कहते हैं। मजमून किसे कहते हैं? जी तो बच्चों, मजमून का एक खास उन्वान होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है। किसी खास उन्वान पे या एक स्पेसिफिक टॉपिक पे चंद जुमले लिखना या पैराग्राफ लिखना मजमून कहलाता है। मजमून की बेटा एक खास तरतीब होती है। सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है आप उसका तारुफ कराते हैं और उसके बाद उसकी फिर डिटेल लिखते हैं और आखिर में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जैसे कि मैं इसी जो आपके सामने उन्वान है आज का हमारा मेरा घर, इसकी अगर मिसाल दूं तो आपको मजमून की तारीफ समझने में बहुत आसानी होगी कि सबसे पहले आपने तारुफ करवाया कि ये मेरा घर है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, मेरा घर बहुत रोशन और हवादार है, और फिर जो कुछ भी उस टॉपिक के बारे में लिखना चाहें और आखिर में ख्यालात का इजहार करना, यानी ये बताना कि आपको आपका घर कैसा लगता है। तो आखिर में हमने लिखा या यानी अभी आप देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर में मजमून के आखिर में हमने लिखा कि मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। तो किसी खास उन्वान पे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे चंद जुमले लिखना या पैराग्राफ लिखना। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जैसे अभी आप ग्रेड 1 में थे तो आपको खाली जगह पूर की शक्ल में जुमले दिए जाते थे, तो आप उसमें एक लफ्ज फिल करते थे, तो आपने इस शक्ल में मजमून लिखा। अभी आप माशाल्लाह ग्रेड 2 में आ गए हैं तो आप मुकम्मल जुमलों की शक्ल में लिखेंगे, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाते जाएंगे तो आप पैराग्राफ्स की शक्ल में मजमून लिखेंगे। उम्मीद है आपको आज का उन्वान अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मजमून किसे कहते हैं और मजमून लिखने का तरीका क्या है। जी तो बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपका उन्वान होगा, आपके तमाम जुमले, चूंकि भी आप छोटी क्लास में हैं इसलिए आप जुमलों की शक्ल में मजमून लिखेंगे। तो आज का हमारा मजमून मेरा घर 5 जुमलों पर मुश्तमिल होगा। जैसा कि आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर डेट, बोर्ड की दाईं जानिब, इसी को फॉलो करते हुए आप अपनी नोटबुक पर दाईं तरफ आज की डेट यानी तारीख लिखेंगे, दरमियान में क्लास वर्क, और फिर एक लाइन छोड़ के इसी तरह से मजमून की हेडिंग और फिर इन्वर्टेड कॉमास में या ब्रैकेट में मजमून का नाम मेरा घर लिखेंगे। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर ली होगी। पेंसिल्स आपकी शॉप होनी चाहिए। ये देखें, 5 जुमले आज हम इस टॉपिक पे लिखेंगे। एक दफा मैं फिर आपको रिपीट कर दूं बच्चों, जिस खास उन्वान के बारे में आपसे कहा जाए उसी के बारे में आपको तमाम जुमले मजमून के लिए लिखने होते हैं। जैसा कि आपका आज का उन्वान है मेरा घर, तो आपके तमाम जुमले इसी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे बेटा आप मेरे घर के बारे में वैसे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये मेरा घर है, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मेरा घर बहुत प्यारा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में आप जितने कमरे हैं वो लिख सकते हैं कि मेरे घर में इतने कमरे हैं, मेरा घर रोशन और हवादार है। इसी तरह अगर आपका घर स्कूल के करीब है तो आप लिखेंगे मेरा घर स्कूल से करीब है, और अगर दूर है तो आप लिख सकते हैं कि मेरा घर स्कूल से दूर है। इसी तरह से बहुत कुछ लिखने के लिए बेटा घर के बारे में, तो मेरे घर में एक बाग है, इसी तरह से जो है मेरे घर के बाग में बहुत से झूले हैं, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तो घर के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी आप छोटी क्लास में हैं
इसलिए आज हम 5 मखसूस जुमले ही लिखेंगे, क्योंकि आप उनकी बार बार मश्क करेंगे। क्योंकि अभी आप बेटा छोटे बच्चे हैं, आप जो है आपकी वोकेबलरी अभी कम है, इमला की ज़ाहिर है आपको मश्क करनी पड़ती है। लिहाजा जो 5 जुमले आपको लिखवाए जा रहे हैं इनकी आपने बार बार अच्छे से लिख के मश्क करनी है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको याद भी हो जाएगा और लिखने में भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जी तो बच्चों, अब हम अपना मजमून मेरा घर शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा कि इससे पहले आपने ग्रेड 1 में खाली जगह पुर के जुमलों की सूरत में, जैसे ये मेरा डैश है तो वहाँ आपने सिर्फ घर लिख देना होता था। मेरे घर में डैश कमरे हैं तो 2 लिखना है या 3 लिखना है। लेकिन अब ग्रेड 1 में आज से हम मुकम्मल जुमलों की सूरत में मजमून का आगाज़ करेंगे। जी तो बच्चों, सबसे पहली लाइन है मजमून मेरा घर की। बहुत इजी लाइन है, ये मेरा घर है। बेटा जिस भी टॉपिक पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही करवाते हैं ना। आप सबसे पहले डायरेक्ट तो नहीं लिखना शुरू कर देंगे कि मेरे घर के 2 कमरे हैं, मेरा घर बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले आप बताएंगे कि ये मेरा घर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप स्कूल पे लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये मेरा स्कूल है, फिर अपने स्कूल का नाम बताएंगे, उसके बाद फिर आप स्कूल की डिटेल लिखना शुरू करेंगे। इसी तरह से अब हम जैसे घर के टॉपिक पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये मेरा घर है। आखिर में फुल स्टॉप। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि जब भी कोई जुमला खत्म होता है तो बेटा हम फुल स्टॉप लगाते हैं। पहली लाइन है ये मेरा घर है। जी तो बच्चों, पहली लाइन में हमने ये बताया कि ये मेरा घर है। अब हम अगली लाइन में घर के बारे में लिखेंगे कि आपका घर कैसा है, आपके घर में क्या क्या है। तो अगली लाइन हम लिखेंगे बेटा मेरे घर में 2 कमरे हैं। जी तो बच्चों, कुछ खत लिखना है आपने। मेरे घर में मेरे घर में 2 कमरे हैं। और आखिर में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जी तो बच्चों, हमने 2 लाइनें लिखी।
पहला जुमला यानी पहली लाइन आपके मजमून की है, ये मेरा घर है। और दूसरा जुमला है यानी दूसरी लाइन आपके मजमून की है, मेरे घर में 2 कमरे हैं। अगर कोई बच्चा अपने घर की मुनासबत से लिखना चाहे कि मेरे घर में 3 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, तो आपने फिर 3 या 4 लिखने के लिए अपनी अम्मी की जो है वो मदद लेनी है कि आप उनको, बल्कि वैसे तो आपको टीचर ने लफ्जी गिनती भी करवाई है, तो उम्मीद है आपको 3, 4, 5 के अल्फाज लिखने आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा लिख के अपनी अम्मी को चेक करवा सकते हैं ताकि इमला की गलती का इम्कान न रहे। जी तो बच्चों, अब हम कमरों के बारे में बताने के बाद थोड़ा सा मजीद आपके अपने घर के बारे में लिखेंगे कि आपका घर कैसा है। तो तीसरी लाइन होगी, मेरा घर रोशन और हवादार है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम मजमून में जो भी हमारा अनुमान होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। तो तीसरी लाइन है बेटा, मेरा घर रोशन, रोशन का मतलब है कि इसमें रोशनी आती है, ऐसा नहीं है कि अंधेरा है। देखिए बेटा, बाज़ घर ऐसे होते हैं ना जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं आती, तो रोशन से मुराद है कि हर तरफ रोशनी होती है। मेरा घर रोशन और हवादार। जी बेटा, हवादार का क्या मतलब होगा? जैसा कि आपको लफ्ज से ही पता चल रहा है, हवादार यानी हवा आती है मेरे घर में, यानी वेंटिलेशन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर तरफ से बंद है कि किसी तरफ से रोशनी ना आए, और ऐसा नहीं कि हवा ना आए, हवा का इंतजाम ना हो। तो मेरा घर रोशन और हवादार है। फुल स्टॉप लगाएंगे हम। जी बच्चों, तीसरी लाइन हमने लिखी, मेरा घर रोशन और हवादार है। जी तो बच्चों, नेक्स्ट लाइन है, मेरा घर स्कूल के करीब है। मेरा घर स्कूल साथ साथ लिखिए बेटा, मेरा घर स्कूल
के करीब है। यानी इसका मतलब है कि मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। जी तो बच्चों, फोर्थ लाइन है, मेरा घर स्कूल के करीब है। आखिरी लाइन है बच्चों, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। नीचे ऊपर बेटा आप पेज डालेंगे। अपना घर बहुत पसंद है। और फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जी तो बच्चों, आखिरी लाइन है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। जी तो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने आज मजमून मेरा घर के बारे में 5 जुमले लिखे। ये मेरा घर है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, मेरा घर रोशन और हवादार है, मेरा घर स्कूल के करीब है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। उम्मीद है आप सब बच्चों ने मेरे साथ खुशखत अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा। जी तो बच्चों, अब हम नोटबुक पे मजमून मेरा घर की मशक करेंगे। जी तो बच्चों, अब हम नोटबुक पे मजमून मेरा घर लिखने की मशक करेंगे। जैसा कि आप सामने नोटबुक पे देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर डेट है, क्लास वर्क, फिर मजमून की हेडिंग दी और सामने नाम लिखा है कि कौन सा मजमून हम लिख रहे हैं। और इस तरह से आपने नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है बच्चों, ये देखें, इस तरह से आपने नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले पहली लाइन जो कि आपने लिखी अभी मेरे साथ बोर्ड पे, ये पेंसिल आपकी अच्छे से शार्प होनी चाहिए बेटा। मेरा घर है, फुल स्टॉप लगाएंगे आप। दूसरा जुमला है, मेरे घर में 2 कमरे हैं।
मेरे घर में दो कमरे हैं। क्योंकि बेटा दो हैं तो इसलिए यहाँ पे यानी जमा की बात की गई है, यानी दो कमरे हैं, एक कमरा नहीं। अगर एक कमरा होता तो है, और अगर कमरे आपने लिखा है तो कमरे हैं। मेरे घर में दो कमरे हैं, और फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जी तो बच्चों, दो लाइनें हो गई। ये मेरा घर है, मेरे घर में दो कमरे हैं, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे मेरा घर रोशन और हवादार है। मेरा घर रोशन और हवादार है। फुल स्टॉप लगाएंगे। जी तो बच्चों, ये हमारी तीसरी लाइन, मेरा घर रोशन और हवादार है। जी बेटा, नंबर 4 पे क्या जुमला है? शाबाश। अब हम बताएंगे कि मेरा घर स्कूल के करीब है। मेरा घर स्कूल के करीब है। मेरा घर स्कूल के करीब है। और फिर बेटा लास्ट में हम लिखेंगे कि मुझे अपना घर बहुत पसंद है। आखिर पे आप अपनी राय का इजहार करेंगे। हर एक को अपना घर प्यारा लगता है, तो आप भी लिखेंगे कि मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मुझे इनके ऊपर आप पेस्ट डालेंगे। अपना
घर, बहुत पसंद है। जी तो बच्चों, इस तरह से देखें, हमने नोटबुक पे मजमून लिखने की मशक की। ये मेरा घर है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, मेरा घर रोशन और हवादार है, मेरा घर स्कूल के करीब है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने अपना मजमून मेरा घर मुकम्मल किया। बोर्ड और नोटबुक पे लिखने की मशक के बाद हम एक आखिरी नजर देखेंगे। सबसे पहली लाइन आपने लिखी, ये मेरा घर है। उसके बाद आपने घर के बारे में बताया कि मेरे घर में 2 कमरे हैं। नेक्स्ट, मेरा घर रोशन और हवादार है। जैसे ये देखें, घर के अंदर रोशनी भी आ रही है और हवादार भी है, यानी वेंटिलेशन भी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से जिस घर में रोशनी और हवा का आना जाना हो तो उसको आप रोशन और हवादार घर कहेंगे। जैसे कि ये सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं, इधर भी ये देखें बेटा, विंडो से रोशनी भी आ रही है और अगर विंडो खोलेंगे तो जाहिर है हवा भी आएगी। तो यानी रोशनी और हवा जहां आ सकती है तो उसको कहेंगे रोशन और हवादार है। और नंबर 4 पे लाइन, मेरा घर स्कूल के करीब है। मेरा घर स्कूल के करीब है। और आखिरी लाइन, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। जी तो बच्चों, इस तरह से हमने 5 लाइनों पे मुश्तमिल अपना मजमून मुकम्मल किया। ये मेरा घर है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, मेरा घर रोशन और हवादार है, मेरा घर स्कूल के करीब है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। जी तो बच्चों, उम्मीद है आप सब बच्चों ने मेरे साथ साथ अपने लिखने का काम भी मुकम्मल कर लिया होगा और बार बार की रीडिंग से अब आपको मजमून के जुमले पढ़ने में भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होगा। उम्मीद है आप बच्चों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। जी तो बच्चों, अपना रोज का काम रोज करने की आदत आपने नहीं छोड़नी और किसी दिन का काम भी आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे।